खबर की, उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले कांग्रेस के टिकट से विधायक बने थे राजेंद्र भंडारी और जोशीमठ, पोखरी, गोपेश्वर में मजबूत जनाधार रखते हैं राजेंद्र भंडारी। पहाड़ के तेज तर्रार नेताओं में से एक हैं। पूर्व में खेल मंत्री भी रह चुके हैं राजेंद्र भंडारी। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जो खबरें सामने आ रही थी कि जो संभावित प्रत्याशी कौन हो सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से, और जो कयास लगाए जा रहे थे वो सटीक साबित हुए। बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर ही भरोसा जताया है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? देखिए, जो कयास अब लगाए जा रहे थे और विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब जो है समझौता अब जो हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को विधायक बनाया है। राजेंद्र भंडारी क्योंकि अपनी एक मजबूत पकड़ पूरे, चाहे मैं बात करूं जोशीमठ की, गोपेश्वर की, नंदप्रयाग की या गोपेश्वर बेल्ट की, आपके तमाम ऐसी बेल्ट जो हैं या पीपल कोटी की जो बेल्ट है उसमें एक मजबूत पकड़ भंडारी रखते हैं। और कहीं ना कहीं भंडारी जिस प्रकार से हमने देखा है कि 2007 में, अगर भंडारी के पॉलिटिकल करियर की मैं बात करूं तो भंडारी पहले जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। 2007 में पहली बार वो नंदप्रयाग सीट से निर्दलीय विधायक बने थे और तत्कालीन भुवन चंद्र कंडूरी की जो कैबिनेट थी उसमें उनको मंत्री पद मिला था। उसके बाद 2012 में वो, क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 2012 में वो बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक बने हैं और वहाँ पर भी कांग्रेस को समर्थन दे वो खेल मंत्री बने हैं। 2017 में महेंद्र भट्ट से वो चुनाव हारे गए थे। अब 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भंडारी फिर विधायक बने हैं। कांग्रेस के टिकट से भंडारी विधायक थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव में भंडारी ने 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें भी टिकट की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर मनीष खंडोड़ी को टिकट दे दिया था। 2022 में भी भंडारी ने टिकट की मांग की थी, वहां पर जो है गणेश गोदयाल को टिकट दे दिया गया था। लेकिन अब भंडारी ने जो है 2024 जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भंडारी ने पाला बदल दिया और कहीं ना कहीं भंडारी जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि 14 विधानसभाएं जो है पौड़ी गढ़वाल की वो भी बीजेपी के खाते में अब हैं, क्योंकि भंडारी के पाले में ये सीट थी, अब ये सीट खाली है और यहाँ पर उपचुनाव होना है। भंडारी एक मजबूत पकड़ अपनी इस क्षेत्र में रखते हैं और उनकी पत्नी वर्तमान में जो है कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य इस सीट से है, चमोली की जिला पंचायत सदस्य वो है। और कहीं ना कहीं भंडारी का जो टिकट देना है वो भाजपा की एक सूझी बूझी नीति का परिचय है। बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, मिर्जापुर में स्थानीय रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 पर रेल कोच जो है वो यहाँ पर उसका शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राज्य मंत्री ने यहाँ पर जो है इसका शुभारंभ किया है।
और आपको बता दें कि रेलवे के पुराने कोच को अंदर से रेस्टोरेंट का लुक दिया गया है। यूपी के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा कैंट, प्रयागराज जंक्शन में ही रेल कोच रेस्टोरेंट की सुविधा है। अब मिर्जापुर में भी इसका शुभारंभ हो गया है। रेलवे स्टेशन पर अच्छे खाने के शौकीन यात्रियों को मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रयास से रेलवे ने तोहफा दिया है। यात्री अब इस रेल कोच रेस्टोरेंट पर वेज खाना खा सकेंगे। नहीं, हमें आके बहुत अच्छा लगा। हमने यूपी में ऐसा खाना कहीं नहीं खाया जैसा यहाँ खाया है। हम राजस्थान से आए हैं, यूपी पे हमने बहुत बार विजिट किया, पर ऐसा खाना हमने नहीं खाया। और ये रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कैसा रेस्टोरेंट है? हाँ, एकदम ये कोच की फील आती है, ट्रेन की कोच की फील आती है और काफ़ी अच्छा है और एकदम रियल कोच पे बना है तो अच्छा लग रहा है। नई कॉन्सेप्ट है जो रेलवे लेके आई है और उन्होंने पुराने कोच को रिनोवेट करके इसमें एक रेस्टोरेंट का स्वरूप दिया गया है। तो पूर्णतः वातानुकूलित रेस्टोरेंट है और इसमें जो है सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल सभी तरह का भोजन मिलेगा। वहीं कन्नौज नगर पालिका प्रशासन ने प्रतिबंधित पॉलिथीन पर कार्रवाई की है, जिसके तहत दुकानों में बड़ी मात्रा में अवैध पॉलिथीन जब्त की गई है। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी श्यामेंद्र मोहन चौधरी ने कर्मचारी और पुलिस के साथ मिलकर नगर में यह अभियान चलाया है। शासन के निर्देश के क्रम में प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान काफ़ी दिन से रुका पड़ा हुआ था, इस वजह से हम लोग एक टीम बना के इसको फिर से शुरू किए हुए हैं और अभी ये हम लोग बस अड्डे और इधर बस अड्डे के क्षेत्र में करवा रहे हैं। अभी ये सामने वाली जो दुकान दिख रही है, इसमें काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ रहे हैं, उस पर हम लोग करते हैं। लखीमपुर खीरी पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने तिकुनिया कांड हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की हार को घमंड का नतीजा बताया और बीजेपी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। इस दौरान राकेश टिकैत तिकुनिया हिंसा पर मारे गए किसानों के परिजनों से भी मिले। उन्होंने हिंसा को लेकर चल रहे केस में वकीलों से भी जानकारी ली। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने हर 3 महीने में लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा कांड को लेकर बैठक करने का फैसला लिया। लखीमपुर में काफी दिन हो गए थे, नहीं आए थे क्योंकि यहाँ केस भी चल रहा, बड़ी घटना हुई थी, उसके संबंध में बताया है। और जो यहाँ पे पूरा एक डेलीगेशन आया, ये 10 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग होगी उसमें बात रखकर और यहाँ का जो सुझाव है, यहाँ की जो चर्चा है वो उसमें बताएंगे। वहां पे आज उसी संबंध में यहाँ पे आए, पीड़ित परिवारों से मिले, उनके लोग थे, उनके भी जो गिले शिकवे हैं वे हैं, केस के बारे में क्या है, तो इस पर सारी चर्चा यहाँ पे हुई। केस की तो यहाँ हमारी टीम है पूरी, वो देखती रहती है। केस चल रहा है, गवाहियां भी शुरू उसमें हुई है, पैरवाई वे भी अपने मजबूती से पैरवाई कर रहे, अपने वाले लोग भी कर रहे, अपने भी एडवोकेट लग रहे, उनसे साथ अपने लोगों के एडवोकेट से उनसे बात भी हुई है। तो ये है कि केस को अच्छी तरह से लड़ा जाए। फाइनेंशियल की कोई दिक्कत है तो वो भी वहां पर संयुक्त मोर्चे में उसमें रखते हैं। और अब बात करेंगे अलीगढ़ से बड़ी खबर की, जहां 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों पर एसडीएम ने छापा मारा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसडीएम ने 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों में छापा मारा है और बिना लाइसेंस के ही ये आइसक्रीम फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिस पर अब छापा एसडीएम ने मारा है। भारी मात्रा में आइसक्रीम और सामग्री को जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता रहे हैं। आइसक्रीम का बना हुआ लिक्विड भी एसडीएम ने नष्ट कराया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। इगलास थाना इलाके के कस्बे का ये पूरा मामला है। तो अलीगढ़ में 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियां हैं, जहां पर एसडीएम निरीक्षण के लिए पहुंची और वहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि अवैध रूप से यहां पर बिना लाइसेंस के दोनों फैक्ट्रियां संचालित की जा रही थी और इस कार्रवाई में भारी मात्रा में आइसक्रीम और जो आइसक्रीम बनाने की सामग्री है उसे जब्त किया गया है। जो आइसक्रीम का बना हुआ लिक्विड भी था उसे भी एसडीएम ने नष्ट करवाया है। तो ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। मिलावटखोरी हो या फिर लाइसेंस ना होने के चलते जो यहाँ पे कार्रवाई की गई है एसडीएम द्वारा, उसको लेकर खबर है।
जहां पर 2 फैक्ट्रियां हैं, आइसक्रीम फैक्ट्रियां, जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी अलीगढ़ में। और कार्रवाई की है, अधिनियम और प्रावधानों के तहत। तो किस तरह की लापरवाही वगैरह मिली है? कोई लापरवाही जो मिली थी उसमें अधिनियम में उपबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए मौके से और इनको हम राज्य खाद्य आपूर्ति के फल प्रेषित कर रहे हैं। हमें प्राप्त हुई थी कि ग्लास कस्बे में जो है फर्जी आइसक्रीम का मतलब वो बेची जा रही है, तो उसी के तहत आज हम एक ये बगीची के सामने एक मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही थी वहाँ पर आए, तो आके यहाँ से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं जो अभी आगे जांच के लिए भेजे। हाँ, एक व्यक्ति जो यहाँ पर आए हैं जिनका कहना है कि मेरा भाई ये करता था, तो वो भाई यहाँ मौके पे नहीं है, तो जो व्यक्ति यहाँ पे आए हैं संभवतः वही इस बात को। हमारे संवाददाता मुकेश उपाध्याय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला है और किस सूचना के आधार पर यहाँ पर एसडीएम ने छापा मारा 2 आइसक्रीम फैक्ट्रियों में? मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला अलीगढ़ के इगला तहसील क्षेत्र का है, जहां पर 2 फैक्ट्री अवैध रूप से बिना कागजात और बिना किसी लाइसेंस के और बिना परमिशन के चलाई जा रही थी, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत पर प्रशासन वहां पहुंचा। प्रशासन ने दोनों फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में सामग्री मिली है, जिसमें जो है सड़ी हुई सामग्री, जिससे वो लोग जो है आइसक्रीम तैयार कर देते हैं। पूरी सामग्री को एसडीएम द्वारा जो है सील किया गया है और जो आइसक्रीम संचालक जो आइसक्रीम बना रहे थे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अच्छा मुकेश, यहाँ पर जिससे कार्रवाई हुई है, ऐसी और कितनी फैक्ट्रियां हैं जिनमें संभावित तौर पर छापे मारे जा सकते हैं जो अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं? जिले भर में कई जगह ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जिन पर जो है प्रशासन की कोई नजर नहीं है, और उधर जब किसी फैक्ट्री की शिकायत होती है तो प्रशासन तभी उस पर छापेमार कार्रवाई करता है। और ऐसे लोग जो है लोगों को जो है आइसक्रीम में जहर परोस रहे हैं, और जिससे लोगों की विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। लेकिन अगर जिला प्रशासन अगर पहले से ही ऐसी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दे तो जी। अच्छा मुकेश, ये फैक्ट्रियां जो दोनों आइसक्रीम फैक्ट्रियां है, कितने समय से यहाँ पर संचालित हो रही थी और क्या समय समय पर प्रशासन ऐसे ठिकानों पर छापे मारता है या कार्रवाई करता है? ये काफी समय से फैक्ट्रियां जो है संचालित थी, और ये जैसे ही मौसम आता है तभी ज्यादा मात्रा में आइसक्रीम भी बनाते हैं, और इनके यहाँ न कोई मानक है न कुछ है। और जब जिला प्रशासन द्वारा इनसे कागज मांगे गए तो इनके पास कोई भी पेपर नहीं दिखाए गए हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे बरेली से बड़ी खबर का, जहां पर फरीदपुर टोल प्लाजा पर एक कार चालक की दबंगई का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं। टोल कर्मियों से गाली गलौज और जमकर मारपीट की गई, साथ ही कॉल कर साथियों को मारपीट करने के लिए भी बुलाया गया है। ये बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और प्लाजा में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने एक नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पर फरीदपुर टोल प्लाजा में एक कार चालक ने दबंगई की, वो दबंगई का मामला सामने आया है। सीसीटीवी कैमरा में पूरा घटनाक्रम जो है वो कैद हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ पर गाली गलौज के साथ साथ टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। यहाँ तक कि जो कार चालक था उसने फोन कर अपने साथियों को भी मारपीट करने के लिए बुलाया था, जिस पर अब पुलिस ने कार्रवाई की है। एक नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। और हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ है और कब की ये घटना है? जी आपको बताना है, कल ये रात की घटना है, जहाँ पर फरीदपुर थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पड़ता है फरीदपुर का, जहाँ पर एक कार चालक के द्वारा वहाँ पर टोल को लेके टोल कर्मी से बहस होती है। वही बहस होने के बाद में वो टोल कर्मियों के साथ में गाली गलौज व मारपीट करता है। वही आपको बताते हैं, टोल कर्मियों से बहस होने के बाद में तो अपने वो फोन कर अपने साथियों बुला लेता है। इसमें 20 से 25 लोगों की वहाँ पे आवागमन होता है और वो वहाँ पर मारपीट शुरू कर देते हैं।
जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही सूचना पहुंची पुलिस ने फिलहाल एक व्यक्ति को नामजद किया है, वही 25 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जी, अब तक फरीदपुर टोल प्लाजा पर ऐसे कितने घटनाक्रम सामने आ चुके हैं और जो टोल कर्मी है उनकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी आप बता दें, ये फरीदपुर टोल प्लाजा ये हाल ही में शुरू किया गया है। इसको लगभग करीब 7 से 8 महीने हुए हैं। ये नया टोल प्लाजा शुरू किया गया है। फिलहाल अभी इसमें यहाँ की ये पहली घटना है इस टोल प्लाजा की। फिलहाल पुलिस के द्वारा पूरे मामले को मुकदमा दर्ज करने के बाद में पूरी तरह से छानबीन की जा रही है। टीम गठित कर गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अभिषेक। अब रुक करेंगे बहराइच से खबर का, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने यहां पर कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि डाक विभाग में तैनात सहायक को अपने ही कर्मचारी से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डाक विभाग में तैनात कर्मचारी आजाद ने बताया कि उसके विभाग में सीनियर डाक सहायक के पद पर तैनात विनोद कुमार ने सस्पेंशन की बहाली के एवज में रिपोर्ट लगाने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी। कर्मचारी से 20,000 की नकदी लेते वक्त एंटी करप्शन की टीम ने सीनियर डाक सहायक विनोद कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई एंटी करप्शन की टीम ने की है। एक्चुअली जैसा कि उन्होंने बताया, जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, कि आपके कर्मचारी हैं, ये डाकघर जो हमारा है इसके बाहर जो एक सामने पान की गुमटी है वहाँ पे 20,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या बढ़ते हैं आगे। मैनपुरी में भीषण गर्मी पड़ रही है और उसी के साथ बढ़ रही है पानी की किल्लत की समस्या। लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने बीत जाने के बावजूद भी मोहल्ले में टंकी का पानी नहीं पहुंच रहा है। मामला मैनपुरी के वेवर नगर पंचायत का है, जहां 2 महीने से वार्ड में पेयजल सप्लाई बंद है। वार्ड के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय में कई बार शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके भी किसी ने कोई सुनवाई इस मामले में नहीं की है। वहीं इस संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। अभी बड़े परेशान है। गर्मी के मौसम में बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है जनता को। लोगों के बीच आक्रोश है और कई बार नगर पंचायत संबंध में शिकायत भी की है, लेकिन नगर पंचायत अधिकारी का कहना ये है, चेयरमैन का भी कहना ये है कि 2 महीने से लगातार जो टंकी है वो पाइप लीक हो गया है और मोटर भी खराब पड़ी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुझे अभी जानकारी हुई है इस संबंध में। मैं तुरंत ही अभी नगर पंचायत में बात कर ली है और वो जल्दी जो समरसेबल जो खराब हो गई है उसको सही कराने के निर्देश दिए हैं। बाकी तब तक के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जा रही है, उसको और अच्छा बनाने जाने के लिए भी प्रयास करेंगे, ताकि जब तक समरसेबल ठीक नहीं हो रही तब तक लोगों को वैकल्पिक रूप से पानी की सप्लाई होती है। और राजमोहन सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है, जो पानी की किल्लत की समस्या मैनपुरी के लोगों के सामने आ रही है, कितने लंबे वक्त से यहाँ पर चल रही है और प्रशासन कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? जी, जैसे कि हम आपको बता दें कि भीषण गर्मी का करीब तापमान मैनपुरी का तापमान करीब 48 डिग्री पहुंच चुका है। वहीं पे मैनपुरी में काफी जगह पे कस्बों में जाके छोटे छोटे मोहल्लों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। वैसा ही कल मामला एक बेवर से निकल के आया है। बेवर में करीब 2 महीने से इस एक मोहल्ला में पानी की कमी जा रही है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी के चलते उन्होंने टैंकर से सप्लाई के लिए मंगाया, पैसे से खरीद के पानी पी रहे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी एसडीएम या नगर पालिका वाले कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल जब एसडीएम महोदया को जब इसकी जानकारी हुई, तब उन्होंने लेके ये दिया, आश्वासन तो दे दिया है कि कुछ दिनों में आपको सही करा देंगे। जी, यहाँ पर राजमोहन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें हैं, एक हैंडपंप नजर आ रहा है। क्या क्षेत्र में हैंडपंप भी सूख गए हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि पानी गर्मी के चलते कुछ हैंडपंप हैं जो मोहल्लों के हैंडपंप लगे होते हैं, तो हैंडपंपों में भी पानी आना बंद हो गया है। वहीं सप्लाई का जो पानी था वो जगह जगह पे पाइप फटने के कारण, कहीं पे टूट फूट होने के कारण, लेकिन कोई भी कर्मचारी मदद करने के लिए लोगों की नहीं जाते। जी, बहुत शुक्रिया राजमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
अब बात करेंगे बुलंदशहर से खबर का, जहां पर काली नदी पुल पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस समेत लूटी गई रकम बरामद हुई है। बताया गया कि इन्होंने 2 दिन पहले पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर सेल्समैन से 2 लाख रुपए की लूट की थी। मेरा अड्डे पे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया। दोनों वाहन रुके नहीं और एक वाहन धमेड़ा अड्डा से वापस भाग गया। एक अन्य वाहन का पीछा किया गया। जो दूसरा वाहन धमेड़ा अड्डे से वापस भागा, उसे शिकारपुर तिराहे पे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और वो जो है दाहिने हाथ टर्न करके कब्रिस्तान की तरफ भागने लगी। शिकारपुर तिराहे पे जो पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, उसने उक्त संदिग्ध वाहन का पीछा किया और जब संदिग्ध वाहन पे सवार व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ पाया तो उसने पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाब में हमारी पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो संदिग्ध व्यक्ति घायल हो गया और बाइक लेकर गिर पड़ा। उक्त संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए रवाना कर दिया गया। दौरान पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज बताया और उसके द्वारा कोतवाली नगर में 2 दिन पहले जो लूट की घटना कारित की गई उसमें